हेलो एवरीवन। तो जो हमने प्रैक्टिस सेट सेशन करवाया था आपका एडीओ का, तो जो सेट टू था उसमें हमने जो पिछले बार जो दिया था आपका सेट टू का 1 to 25 क्वेश्चन दिया था। और इस सेशन में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं सेट, मतलब जो सेट टू है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेशन है आपका 26 से 50 क्वेश्चन होने वाला है। और एज यूजुअल जो हमने बोला था कि ये जो सेट चल रहा है आपका यूथ पब्लिकेशन जो है उसी से चलाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत है वो 15,000 है। यदि उनकी कीमतों का जो रेशियो दिया है इतना दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे सस्ती वस्तु है वो कौन सा होगा। देखो, अगर यहाँ पे 1500 दिया है, मतलब 15,000 दिया है, तो आप खुद बोलो कि जो किसी भी चीज़ का भी हम लोग एवरेज निकालते हैं। मान लो 15 5 है, 5 का एवरेज दिया है 10, ठीक है, 10 या 15 कर लो। हम इसका बोलें कि भाई इसका सम बताओ, मतलब योग बताओ। तो योग बोलोगे कि आप योग कैसे निकालोगे, बोलोगे कि भाई इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही तो योग निकलता है, मतलब वही तो सम निकलता है। तो 5 × 15 ये सम निकला। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग का दिया है क्या, वो वैल्यू दिया है रेस, वो औसत नहीं दिया आपका, ये आपका सम दिया है, मतलब ये दिया है वो हम लोग का, ये एवरेज नहीं दिया है। तो इसीलिए आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से। क्यों? क्योंकि देखो तीन वस्तु दिया है, तीन वस्तु का एवरेज दिया है 15, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीन तीन, क्योंकि सबका सम आ जाएगा फिर। और यहाँ पे डिवाइड करोगे कितना से, क्योंकि रेशियो में आपका 5 और 3 8, 8 7 15, 15 का वैल्यू दिया है। आपसे सस्ती वस्तु पूछ रहा है, तो सस्ती हो गया 3, तो 3 से ये करोगे तो 15 से 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आपका फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 3 0 ये हो जाएगा। तो आपका जो 4 होगा वो सही हो जाएगा। यदि अंक 2 के स्थान अंक 4 के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और अंक 5 के स्थान का 3 बदल दिया जाए, मतलब 2 है उसको 4 कर दो, और कितना है 5 है, 5 को कर दो 3। तो पूछ रहा है वैल्यू इसका बता दो। तो देखो क्या क्या है, 47 है, 47 को आप 4 को बदलना पड़ेगा। तो 4 को क्या लिखोगे आप, 4 को लिखोगे, अच्छा 4 है, और तो 4 को लिखोगे आप 2, तो यहाँ पे 2 7 प्लस 56, 5 को लिखोगे 3 6, डिवाइड है, डिवाइडेड कोई दिक्कत है नहीं। और 6 है, 6 को क्या दिक्कत है, सेम ही लिखा है, मतलब 6 ही करना है। माइनस का 2 का लिखा है 4, और 3 का लिखा है 5, तो 5 ये क्या हो गया, 6 6 ये हो गया। फिर आपका 20 ये हो जाएगा, और ये करोगे तो 7 यहाँ पे, मतलब माइनस करने पे हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। इस सचिन ने एक दुकानदार से इतना रुपये की किताब प्रति किताब की दर से इतना किताबें खरीदी, और दूसरी दुकान से इतना प्रति किताब की दर से इतना किताबें खरीदी, तो उसने प्रति किताब औसत है क्या है, सिंपल सा है। देखो 11 20 सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 51 से मल्टीप्लाई करोगे जो हमने बोला था। फिर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबका निकालना है एवरेज। तो 905 दिया है, 905 905 मल्टीप्लाई करोगे 49, तो 49 ये हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जितना नंबर होता है, तो नंबर आपका क्या दिया है, 49 किताब दिया है, और आपका कितना दिया 51 किताब, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 9 10 यानी 100, तो 100 तो आपका ये हो जाएगा। अब देख लो, इसको काटना चाहोगे तो काट सकते हो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो नीचे 0 0 है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो फिर ये, तो छोड़ो इसको, कर लेते हैं मल्टीप्लाई 112, फिर करना है आपका 51 से। तो 51 दूसरा तरीका से भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई यहाँ पे रखोगे तो 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, और एक हो जाएगा 56। तो ये बना हम लोग का 2175, ठीक है, 5712 आया, तो 571, और ये 2 हो गया, और एक जीरो तो रहेगा आपका, तो एक जीरो ये हो जाएगा। और फिर प्लस करोगे 905, 905 में फिर है 49, 49 से करोगे तो आपका 45 ये हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जीरो, हाँ जीरो, और ये हो जाएगा 20 ना, और ये 36। तो करोगे तो कितना हो जाएगा 5 4 3 4, और ये हो जाएगा 4। अब हम लोग को सबको तो ऐड ही करना है, तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लो ऐसे नीचे करके। तो ये हम लोग को ऐड करना है 4 4 3 4 5, मतलब 4 1 2 3 4 5, तो ये 2 4 5, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 4 फिर 3 4 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 6 4, आपका 11 7 4 5 4 9 1 10 हो गया, मतलब 10 10 1 4 6 5 कहाँ गया, 10 1 4 5, हाँ 10 14 6 5, ये रहा आपका ऑप्शन, यानी सी होगा, वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
अच्छा ये दिया था, पूछा जा रहा है इनमें से बता दो कौन सा है गणितीय समीकरण वो संतुलित हो जाएगा। देख लो क्या करेंगे, 20 प्लस का करोगे 4 इक्वल टू करोगे कितना है फिर 4 है ना 6, और ये करोगे आप 6 डिवाइडेड बाई 6 हो गया ना, 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया मल्टीप्लाई 14 और ये हो जाएगा 18। देखो भाई क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं, 2 3 जा 14 42, मतलब ये नहीं रख पाएंगे क्यों, थोड़ा ज़्यादा नंबर हो जाएगा। फिर कर देते हैं आपका, ये करते हैं यहाँ पे आपका करते हैं डी का, क्योंकि फर्स्ट एंड सबसे लास्ट को हम करते हैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 4 मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 4 5 6 ठीक है। फिर करेंगे आपका बच गया 2 14। अच्छा देखो ये 5 6 30, ये करोगे ना तो 18 4 32 ऐसे ही हो गया, इसको जोड़ोगे तो 32, मतलब आपका जो ऑप्शन होगा डी, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं होगा, तो कौन बचा, अब तो जाते हैं इसके पास, सी के पास, सी के पास देखो 20 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, फिर क्या दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया है 6 इज इक्वल टू हाँ 2, फिर है आपका यहाँ पे सुधार लो, ये थोड़ा क्या हो गया, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 दिया है, मल्टीप्लाई किए फिर प्लस बोला है ना, +2 करोगे, +2 करोगे तो इन दोनों को करोगे 8 4 12 मतलब 32 ये हो जाएगा, तो वहाँ क्या आ जाएगा क्या 6, और ये हो जाएगा हाँ 5 ये हो जाएगा, और 5 32 आ तो गया, ये मतलब ये 32 एक कौन सा ऑप्शन होगा आपका, आपका सी होगा, वो क्या हो जाएगा सही। अच्छा ये देखो ये थोड़ा ऐसे ग्राफ करके किया हुआ था, अच्छे से कॉपी नहीं हो पाया ये, ठीक है, तो एक शुक्रवार दिया था एक शनिवार करके दिया था, एक में शुक्रवार और ये कैसे करके दिया था, और उसमें से दोनों को बस जोड़ना था, और कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, तो ये बस पूछा जा रहा है कि बता दो शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कितने बेचे गए, तो भाई बच्चा वाला सवाल है, देखो 5 5 10 2 4 5 और आपका 7 5 12 हो जाएगा, तो 1250 होगा, सही हो जाएगा, जोड़ना है बस। यदि पी का अर्थ गुना और ये दिया है तो बस कर लो। देखो कुछ कुछ मैथ का जो क्वेश्चन है वो मतलब इसमें कुछ है जो रीजनिंग का हो गया, तो रीजनिंग का भी है, बहुत जल्द ही सारा का सारा होगा ना अपलोड होगा, जो भी छूटा होगा जो कॉपी उसमें से नहीं हो पाया ये इसमें वो जो रीजनिंग होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पी का अर्थ दिया है गुना और ये मतलब 15, और ये एस है, एस का अर्थ दिया है ये एस का अर्थ डिवाइड है 5, पी का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई, और पी का मल्टीप्लाई, और ये है फिर आपका 10, क्यू क्यू कहाँ गया, क्यू का अर्थ है घटाना 4, और आर का अर्थ दिया है आपका आर जोड़ना, तो आर ये हो गया, और दो एन दो यहाँ पे 2 हो गया, क्या होगा 5 से 3 बार में 30 30, और ये करोगे तो हो जाएगा 2 मतलब 28 हो गया आपका, ठीक है, ये 28 यहाँ पे ऐसे कर देना कि वो माइनस करने के बाद ये 2 लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 28। 10 प्रक्षेपणों का औसत 40 दिया है, बाद में पता चला कि देखो भाई 10 का दिया है कितना 40 ये है, और 50 के स्थान पे क्या गलती से पढ़ लिया, 50 के स्थान पे पढ़ लिया वो 31, भाई ये तो कम पढ़ लिया, तो एवरेज तो कम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, अगर कम पड़ा है तो ये 9 ये हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 1, तो 19 है ना, 19 का फर्क पड़ जाएगा, किस पे पड़ेगा, तो बोलोगे जो 10 पर 6 जो 10 इवेंट्स हुए हैं, जो 10 प्रेक्षण क्या इसको बोलते हैं प्रेक्षण हुए हैं उन पे, तो ये 10 ये हो गया, तो बचेगा कितना, मतलब ये रेशियो करोगे तो ऐसे डिवाइड करोगे तो 1.9 होगा, तो ये कम रहा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा एवरेज को बराबर करना, मेंटेन करना रहेगा, तो यहाँ पे क्या बढ़ा दोगे आप, यानी 1.9 है वो जोड़ दोगे, तो 40 है, और 40 कहाँ गया 40 है, 40 में क्या करोगे 1.9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 914, मतलब 414.9। एक वस्तु को इतना में बेचने की गीता को इतना हानि होती है, 12% का लाभ चाहिए, क्या होगा, देखो कितना है 5280, क्या चाहिए 12% का हानि हो गया, भाई 12% का हानि हो गया तो बेचा हो कितना 88 में, चाहिए उसको लाभ कितना, तो बोलोगे तो उसको लाभ चाहिए 112 का, तो 112 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 8 है ना, ये कटेगा 6 6 और 4 12, हाँ 6 बार में कट गया, तो करोगे तो 1 0 लास्ट में तो बनेगा ही, तो और ये 6 12 और 66, और ये हो जाएगा आपका 67, और एक लास्ट में 0 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। एक व्यक्ति इतना का लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, पहले लैपटॉप का इतना और दूसरे लैपटॉप पे इतना का हानि होता है, शुद्ध लाभ या हानि बताओ। देखो जब भी ऐसा देगा
इनसे कोई मतलब नहीं है। कब नहीं मतलब होगा? जब ऑलरेडी आपको एक ही चीज दिया, मतलब मान लो 50% दिया, लाभ दिया, प्रॉफिट दिया और बोल दिया हानि, और ओवरऑल आपसे लास्ट बोले ना कि बता दो भाई कि परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक ही सेम ही नंबर को दो बार लिख दिया और बोला प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, और आपसे लास्ट में बोले कि लास्ट में बताओ क्या होगा, तो हमेशा हानि आता है। और हानि कैसे आता है कि जो 50 है ना, जो 50 है उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब उसका स्क्वायर बना लो और नीचे कर लो 100 से। अभी यहाँ पे करेंगे तो अभी पता चल जाएगा। जैसे देखो 20% का दिया है, ये 20% का दिया है, तो कुछ मत करना है, 20 लिखो, और परसेंट है ना तो परसेंट ऐसे लिखो, इसका बस आप स्क्वायर कर दो, हो जाएगा। और ये क्या आएगा, हमेशा हमने क्या बोला कि हानि ही आता है, तो लाभ वाला जो ऑप्शन होगा खत्म करो। अब बचा हानि का, तो देखो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 20 का 400 होता है। और ये करोगे परसेंटेज तो हटाना पड़ेगा, तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 करोगे, और 100 दो जीरो से दो जीरो चला गया, तो बचेगा क्या आपका 4। और ये जो 4 आया ना, यही आपका परसेंट आया किस चीज़ का, हानि का, क्योंकि हमने बताया कि हमेशा क्या आता है, हानि। तो यहाँ पे आपका बी होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो क्या होगा। अच्छा, 4% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, तो 2448। अब बताओ चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, यही 2 साल का तो निकालना सिंपल है, तो 4% के हिसाब से, तो 4 4 जा 16 ये हो जाएगा, और 4 2 जा 8, मतलब 8.16 है। ये एस आई आया, एस आई। तो यहाँ पे देखो एस आई करोगे तो कितना आ जाएगा, यही एस आई, सॉरी मतलब सी आई ये आया, और सी आई यहाँ पे हम लोग का कितना दिया है, मतलब ये 2448, और रेशियो में हम लोग का क्या लिख देंगे 8.16, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसी ब्याज की दर से, उस ये जो ब्याज है इसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो क्या हो जाएगा, तो 8% ही तो होगा ब्याज, यही ना होगा। अब दो जीरो कहाँ चला जाएगा, दो जीरो ऊपर चला जाएगा, 8 से करोगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 8 1 जा 8, 8 2 जा ये, और ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12 है ना, दो दो बार में तो लग जाएगा, दो ये हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, मतलब इसको काटने वाला 4 ही नंबर है जो काट सकता है, लेकिन लास्ट में 4 होना चाहिए, बस हो गया खत्म का। 24 आया आपका, 24 और लास्ट में दो जीरो चिपका दो, तो कौन सा है, ये है आपका 2400। इतना की धनराशि 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, मतलब ये जो दिया है वैल्यू हम लोग का, वो क्या है, अमाउंट है आपका, ये अमाउंट है एस आई का, तो 2700 ये हो गया, 2700 अमाउंट है। तो आप बताओ सी आई एस आई निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये आपका 0 0, और ये आपका 4 3 7, और ये हो जाएगा 1, यानी 1300 जो है ना, वो क्या देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये 4 है, 1440 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 6 में जाएगा 2, मतलब 1260 रुपया है। सी आई कितना आ गया भाई, एस आई 1260, मल्टीप्लाई करेंगे 100, और ये कर दोगे कितना से 10% के हिसाब से दे रहा है, और ये दे रहा है कितना 1440। अब ये हुआ क्या, हुआ यही कि एस आई बराबर आपको पता है कि क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, बस हमने यही किया, नीचे कितना हो जाता है 100, तो इसको तो एस आई में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100, तो हमने क्या किया, एस आई हम लोग का ये है 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे नीचे क्या बचेगा आपका पी आर टी, जो यही सब बचेगा। अब जो भी निकालना है वो एक तरफ रह जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और क्या क्या बचा आपका, एक बचा आपका 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 ये, और ये हो जाएगा 1, और इसको काटोगे 6 2 4, और क्या हो सकता है 3 है ना, 7 ये हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा, यानी 7 आ गया आपका 7/8, और ये एक जीरो ऊपर कर दोगे तो, क्योंकि कहाँ से ये जीरो है ना, तो 8 8 जा तो कटेगा, 8 8 जा 16, 8 8 जा कौन सा है यार, ऑप्शन जो ऑप्शन डी है ये है। दो बैंक ए और बी क्रम से इतना और इतना की राशि वार्षिक दर से ऋण देते हैं, केशव ने प्रत्येक बैंक से इतना का राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंकों का भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर। देखो भाई अंतर जो है क्या है, बोलोगे एक तो 3.5 है और एक जो है वो 6.5 है, अंतर दोनों का देखो, अंतर बोलोगे कि अच्छा ये तो यहाँ पे 3% का अंतर है, और कितना 2 वर्ष का बोल रहा है कि 2 वर्ष का, बताओ तो आपको तो पता है
कि 2 वर्ष का निकालने के लिए जो CI होता है, जो CI नहीं, यहाँ पे मतलब SI ने दिया है, तो यहाँ पे 2 वर्ष का निकालने के लिए SI जो होगा वो 3% के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे 6%। इसमें क्या है, बस मल्टीप्लाई करो, 6% ये हो गया तो कर लो 6, और ये दिया है कितना 2, तो बस यानी 2 पे कितना 2 और ये 2 0 जो भी होगा, और मल्टीप्लाई करोगे 6, नीचे 100 हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 6 दूनी 12, और 12 पे जो भी है जीरो सब चिपक जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा सही। ये तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से इतना राशि उधार लिया, और इतना की वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में क्या भुगतान करना पड़ेगा। देखो 4 वर्ष बाद बोला है ना, बस 8 4 जा कितना हो गया, 8 4 जा 32, 32 में मल्टीप्लाई कर लो कितना से भाई 2 से, तो यही हो गया आपका 64। ठीक है, तो 64 होगा, सही हो जाएगा, बाकी 0 0 चिपका लो, बस PRT लगाओ, आंसर हो जाएगा, सब छोटा दिया सिंपल सा। 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण 3 वर्ष में कितनी धनराशि इतना का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कितनी धनराशि पे, ठीक है। साधारण ब्याज प्राप्त होगा तो साधारण ब्याज आपका 960 दिया है, और 100 करोगे और क्या हो जाएगा आपका 16% के हिसाब से जाना चाहिए भाई, 3 साल के लिए जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 48, 48 दूनी 96, कहाँ चला गया 2, ये बी होगा, सही हो जाएगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना का और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो क्या बताना है, राशि बताना है। तो देखो 2 वर्ष में कितना और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 4913, और ये बढ़ के हो जा रहा है, ये मतलब 4624, तो आपका हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना 9 और 13 है ना, तो 8 यानी 9, ये हो जाएगा 10, 8 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8, 8 में जाएगा 6, तो बचा आपका 2, यानी 289 है, वो मिला CI। ठीक है, 289 है वो CI मिला है, और ये हो जाएगा आपके CI, और हम लोग 2 साल के लिए बोलेंगे तो कितना है 4624, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये कटेगा, आप काटो इसको, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 से पहले काटते हैं, ठीक है, ये 4 से काटोगे तो 25 बार में ये हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 2 है ना तो 2 5, और ये 4 6 जा, ठीक है, तो ये कटा। अब इसको जो काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये आपका कट जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 4, है ना, देखो 9 4 मतलब 9 4 दूनी 8 11, हाँ 4 बार में कट गया, तो बचा क्या, ये आया क्या, ये आया आपका रेट, ठीक है, 25 आई, ये आया 4%, ही आया आपका रेट। अब आपको पता है कि जब रेट आया तो भाई हम तो आसानी से इजीली निकाल सकते हैं सब कुछ, क्योंकि रेट पता चली गया, तो 25 बाई क्या हो गया आपका 4, और ये करोगे परसेंट हटाओगे तो 100, तो क्या ये क्या हो गया 100 25 4, यानी 1/16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कोई 16 रुपये का था और बढ़ करके हो गया कितना 17 रुपया हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखो ये हम लोग का एक तरीके से अमाउंट दिया हुआ था, क्योंकि देखो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो अमाउंट ही तो रहा, तो ये निकालें, ये तो बस हम लोग निकालें किसके लिए, ताकि हम लोग का कम से कम रेट तो पता चले। तो लेकिन ये दिया है एक्चुअल में है क्या, ये अमाउंट है, तो 16 से फिर करोगे तो ये हो गया 17, क्योंकि 2 साल का है तो 2 साल, अच्छा मान लो ना यहाँ पे 5 साल दे दिया, तो हम लोग इसको 5 साल के लिए करते हैं ना कि 2 साल के लिए, तो यहाँ 2 दिया है तो 2 साल के लिए करो। तो ये देखो ये क्या आता है आपका, ये आता है जो भी है जो प्रिंसिपल बोलते हैं, और यहाँ पे अमाउंट आता है, तो ये 16 का करोगे स्क्वायर पता है ना 256, 17 का करोगे 289, और 289 तो वैल्यू जो हम लोग का दिया हुआ था ये क्या है 2 साल वाला, तो 2 साल वाला कितना बोलोगे 17 का ये है, यानी कि 4624 ये दिया है 17 का, 17 इंटू 17 का वैल्यू दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल बोला है ना, प्रिंसिपल तो राशि कितना है 256, तो 256 क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग, क्या कटने वाला दिया है ना, कटने वाला दिया तब तो कट जाना चाहिए किसी से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 17 289 लिख देते हैं 289, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा 289, 289, तो 289, तो 289 आपको पता है क्या हो जाएगा 289, इसको करोगे 4624 से, तो ये एक बार में ये लगेगा 289, और ये हो जाएगा हम लोग का 3, ये हो जाएगा, अच्छा लास्ट में आ रहा है ना, तो 2 8 और 9 है, 9 ये हो जाएगा, और ये बचा 2 3, ठीक है, और 3 ये हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 9 है, 9 से करेंगे कितने बार में, ये 9 है ना, तो 9 से करेंगे आपका 6 बार में, हाँ 6 बार में कट तो गया,
6 18 और 34 4 13 हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 16। तो देखो ये 16 बार में ये कट गया, तो आपको पता है ना कि 16 और ये 256 क्या लिखा है, 16 × 16 लिखा है। तो 16 का क्यों किसको किसको याद है बताओ, 40 96 होता है। तो हम लोग का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, वो ये कहाँ चला गया, हाँ 40 96 है ना, गलत गलत 40 96 बोल रहे हैं, तो ये 40 96 यहाँ पे ये नहीं होगा, 44 हो गया। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 4096 4096 जो 10% है वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना दिया है, तो मूलधन बताना है कितना के लिए, 3 ईयर के लिए, तो 3 साल के लिए बताओ 10% के हिसाब से 3 साल का कितना होता है। अगर SI की बात करें तो बोलोगे बस मल्टीप्लाई करो, तो 10 3 30 ये हो जाएगा। लेकिन किसको 3 का नहीं याद है, मतलब 3 साल के जो 3 साल का CI है वो याद नहीं है, तो याद कर लो कितना होता है, ये होता है आपका 33.1 होता है, बस हो गया। अंतर कितना का दिया है, 186 का, 186 और कितना है 33.1, मतलब 3.1 है, वो इंक्रीज हो गया 3.1। और हम लोग को चाहिए मूलधन, तो मूलधन होता है 100, ये करोगे तो आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे करोगे तो 6 बार में कट गया, 6 पे जो भी है 0 लगा दो, सी होगा, सही हो जाएगा। 8% की वार्षिक ब्याज की दर से और ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 1 वर्ष की समय में अवधि में ब्याज का समतुल्य वार्षिक क्या होगा, 8% का हिसाब से दिया है। और कैसे ब्याज जो है अर्धवार्षिक लगता है, और कितना साल का है, 1 साल का, 1 ईयर का। आपको पता है कि जब हम लोग निकालते हैं ऐसे करके अर्धवार्षिक दे, तिमाही दे, इस तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रेट होता है वो आधा हो जाता है, टाइम हो जाता है डबल। अब उसके हिसाब से चलता है, मतलब जो कितने वार्षिक के हिसाब से दे रहा है उसके हिसाब से, बट यहाँ पे आधा दे रहा है तो आधा ही करते हैं। तो बताओ आधा है तो इसको करेंगे आधा, रेट को करेंगे आधा, तो ये हो गया 4%। और ये 1 को करेंगे तो 1 को करेंगे तो 2 टाइम करोगे ना, क्योंकि ये आधा किए तो इसको डबल करो, तो ये हो जाएगा 2 ईयर का। तो बस आ गया हम लोग का कि क्या था, ये दिया समतुल्य जो है। अच्छा हाँ, ब्याज दर पूछा जा रहा है ना, तो 4% के हिसाब से CI बताना है, CI बताओ 4% के हिसाब से, और बताना है 2 ईयर के लिए। तो बताया हमने कि इसको स्क्वायर करो, 4 4 जा 8 होता है ना, मतलब 8 4 2 जा 8 होता है, और 8 2 जा कितना हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ पे 8.16 होता है, ठीक है। आप ये किसी को याद नहीं होगा ये कि भाई ये कैसे करते हैं, तो बस ऐसे कर लो कि जो 4% है 4% को ब्रेक करो, ऐसे करके 25 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 25, फिर 25 से 26, 25 से 26 वैसे करके निकालोगे तो आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सही आपका। नहीं तो फिर याद कर लो 3 साल का। तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखो 11 वर्ष में 11 ईयर में हो जाता है वो 2 टाइम्स। और पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष में, 100 की 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा भाई, ये निकालना है 4 गुना 4 टाइम्स होना चाहिए। आपको पता है कि इधर का क्या होता है स्क्वायर, मतलब ये किसके फॉर्म में है 2 के, तो यहाँ पे 2 का हम लोग लिखेंगे स्क्वायर, यही चीज तो लिखा है। ये 4 टाइम्स कैसे लिखा है ये, और ये जो 2 आया ना बस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है किस में, जैसे यहाँ 11 लिखा है तो 11 2 जा होता है, ना कि स्क्वायर होता है, तो 11 2 जा कितना हुआ, 11 2 जा 22, तो 22 ईयर हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दी गई राशि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर पर वो धनराशि है और क्या है वार्षिक ब्याज दर क्रमशः ज्ञात करना है। एज यूजुअल जैसा हमने पिछले बार बनाया था, बस सिंपल सा है। देखो 33 27 है ना, 33 और ये है आपका 27.5, इसको करना है क्या, माइनस करते हैं तो 3025 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5203, यानी इतना बच गया आपका, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये देखो 3025, अच्छा पॉइंट भी था ना, और ये हो जाएगा आपका नीचे में कितना 3025, तो 3025 और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आता है रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 आपका नीचे, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ये पूरा ये कट जाएगा, तो रेट आ गया 10%। अब 10% कहाँ कहाँ दिया भाई, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, मतलब 2 ऑप्शन दे दिया, तो करना तो पड़ेगा। तो 10% के हिसाब से, और फिर आगे दिया है कि जो CI हम लोग का आ जाएगा वो 2 साल है ना, 2 साल का 10% के हिसाब से CI कितना आएगा भाई,
बोलोगे 21% होता है, ठीक है 21 होता है। तो ये हम लोग को क्या दिया है, ये तो अमाउंट दिया है जो 3025 आया, ये तो बोला था ना कि इतना हो जाएगा 2 साल में और इतना हो जाता है, तो अमाउंट है ये। और ये कितना है 21% के हिसाब से, ये तो सी आई है। तो अमाउंट बनाने के लिए क्या करोगे, अपने आप में 100 कोई रहता है 21% और जोड़ोगे तो ये क्या बना लेगा, अमाउंट बना लेगा। तो 121, तो मतलब ये 121 दिया है अमाउंट का, और निकालना जो वैल्यू है वो निकालना है आपका 100 का। तो इसको डिवाइड करोगे, ये करोगे आप तो ये कट जाएगा हम लोग का 125 है ना, 2 बार में ये कट जाएगा 2, और लास्ट में 5 है ना, तो 5 5 लास्ट में 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है 25 में कट जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से इतना और इतना अधिक है, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है ज्ञात कीजिए। देखो मान लो एक तीसरा है 100, एक बड़ा होगा भाई 30%, तो 130 हो गया, और दूसरा जो बड़ा होगा वो आपका 18%, तो 18% करोगे तो अधिक है, तो 118 हो गया। इसको कर दो डिवाइड, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 13 6 5, और ये हो जाएगा आपका 59। तो कोई ऑप्शन क्या है, क्या क्या दिया है, 65 दिया और 59 दिया है, तो 65 और 59, क्या और भी कुछ करके दिया नहीं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, जो डी होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक वर्ष में इतना कस्बों की जनसंख्या इतना थी, अच्छा ये वर्ष 1921 में कस्बे की जनसंख्या इतना थी, यदि लगातार दशकों में जनसंख्या इतनी की दर से वृद्धि हो रही है। देखो भाई 50% के हिसाब से 50 करोगे तो 50 भाई क्या लिखोगे, 50 भाई 100, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लो ध्यान से, दशक दिया है, बताओ एक दशक में कितना साल, एक दशक में होता है 10 साल, मतलब 1 में कितना होता है 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे बोला है, अच्छा अच्छा 1921, 1921 है ना, 1921 से कितना गया है 1941, 1941 कितने साल का हुआ, तो बोलोगे आप 20 साल का, 20 साल मतलब कितना, दो दो दशक। तो जनसंख्या पूछ रहा है कि 2 दशक बाद क्या होगा, तो क्या करोगे, दो दो से बना 3, फिर बनेगा 2, 2 से बनेगा 3, ये पहला साल के लिए, और ये आ गया दूसरा साल के लिए। जैसे सी आई निकालते हैं वैसे इसको निकाल लो, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, कहाँ चला गया ये, हाँ ये हो जाएगा। तो ये निकालोगे तो 2 4, और ये निकालोगे तो 9। अब हम लोग का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया था, 3 4 7 9 0 0। ये कब का दिया था भाई, ये दिया था 1921 का, हम लोग को 1921 का 4, और हम लोग को निकालना है 9। तो ये करोगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, आपका ये हो जाएगा 25 बार में। अब तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 25 है ना, 25 से करोगे इसको तो 25 45 ये हो जाएगा, और 18 4 22, 225, ठीक है। मतलब 3 4 7 9, 225, 225 मल्टीप्लाई करो कितना आता है 45, 35 4 39, और ये हो जाएगा 4 20 23, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 2 17, फिर करोगे इसको तो 18 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 2 4 8 है ना, तो 8 1 9, और 3 2 जा 6, सेम यहाँ पे 8 5 9 6, कितना आ गया, कहाँ चला गया, हाँ 5 17, फिर 8 8 16 17, कोई में मिला क्या, एक तो ये है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और क्या बचा आपका 3 तो मिल गया, सब में आ रहा है। आगे देख लेते हैं, 5 3 8, 8 8 16, 16 और 1 17, मतलब लास्ट में 3 0 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लो, यहाँ पे ये 3 बार क्यों लिखे, ये हो जाएगा आपका 16 है ना, ये हो जाएगा 22, क्योंकि 9 5 14 7 4 21, नहीं ये हो जाएगा, हाँ 9 7 16 5 21 और 1 22, यानी 2 आना चाहिए। कौन सा है 27 75, कहाँ पे दिया है 27 75, अरे यार कितना करता है ये 27, और ये 75, ये भी 27 है 75 है, और यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन 2 2 लगता है, सेम आ गया। ये ऑप्शन सुधार लेना, ठीक है दोनों ऑप्शन सेम ही है, कर लो कोई। तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा, छोटा सा था। चलो देखो, एक नीलू इतने रुपये में इतना नींबू किधर से इतना खरीदती है, और इतना कि नींबू इतना बेचती है, तो उसका लाभ क्या है। देखो पहले कर लो नींबू, 2 नींबू था, 2 नींबू भाई वो बेचा है 1 रुपये में, खरीदता है तो 1 रुपया ये हो गया आपका। फिर आपका है 3 रुपये में 5 नींबू, तो 5 नींबू है वो कितना 3 रुपया लगता है इसका, 3 रुपया।
अब क्या करोगे, नींबू को बराबर कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नींबू को बराबर करने के लिए 5 ऊपर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 कर लो, तो नींबू तो बराबर हो जाएगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, ये भी 10 ये भी 10। तो नंबर से तो हमको मतलब होगा नहीं, क्योंकि पैसा चाहिए। तो 5 तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 5 रुपये का सामान वो खरीदा, और 3 2 6 में बेच दिया। तो ये बेचा, 5 का सामान 6 में बेचा, एक का फायदा हुआ 5 पे। और ये करोगे तो 100 यानी 20 बार में, मतलब जो 20% होगा क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन क्यू को बेचने में 4% का हानि होता है। तो बताना है कि पी और क्यू का रेशियो एक, अच्छा 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है मतलब 110 हो जाता है। और क्यू को बेचने पे 4% का हानि मतलब 96 हो जाता है। तो 4 110 96, क्या दिया 196। अच्छा, दो दो ऑप्शन दे दिया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम लोग का जो रेशियो का जो वैल्यू आता है ना, वो आपका मतलब जो उसको छोटा करके जो बोलते हैं हम लोग, वो रेशियो में जो वैल्यू आएगा आपका छोटा वाला ही आएगा। मतलब इसको खत्म करके जितना तब तक काटते रहो जब तक ये कंप्लीट किसी से लास्ट में ना कटे, तब तक तभी वो आंसर आता है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन होगा ना, गलती से भी टिक मत करना। यहाँ पे हो जाएगा 55 और यहाँ पे हो जाएगा 48। तो ये जो होगा पहला वाला ये सही हो जाएगा, ना कि ये होगा। इतना का मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 86 और ये दिया है 100 प्लस का 4 दिया है, तो कर लोगे तो ये हो जाएगा 8600। 4 से करोगे इसको तो 4 6 चक 24, 8 चको 32, 32 से 2 हो जाएगा 36, यानी 4 6 9 8, 8964 कहाँ गया, 8964, 8964 नहीं, 24 है ना, 24। और ये हो जाएगा आपका 24 2 और 32 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8944, 8944 ये आपका सही हो जाएगा। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% की लाभ की उम्मीद है। यदि सप्ताह में उसकी बिक्री इतना है तो उसका लाभ है वो पूछा जा रहा है कितना होगा। मतलब ओवरऑल सिंपल सा ये है कि जो 3400 है ना, 3417 ये वैल्यू है कितने का, सप्ताह में उसकी बिक्री आए, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट वगैरह हो ही करके ना बेचा होगा, तो 34% का लाभ होगा, मतलब 134 का ये वैल्यू था। और आपसे बोल रहा है कि बता दो भाई उसका लाभ कितना है। तो लाभ कितना ले रहा था, 34 रुपया ले रहा था, मतलब 34%। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, करोगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आ जाएगा आपका 17 है ना, 34 1437 कितने बार में कट जाएगा, पहले 2 से काट लो। ठीक है, 6 बार में ये हो जाएगा, 7 बार में ये हो जाएगा, 17 बार में ये हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 है, 6 से काटोगे 6 7, ठीक है 3417। तो ये आ जाएगा आपका 6 6 ज़्यादा हो जाएगा, 6 5 में सही हो जाएगा, 7 5 35 और 35 यानी कट जाएगा, ये 7 5 35 ये हो जाएगा और 30 33। ठीक है, तो बचा कितना आपका 6 बचा ना, बाकी ये यानी 51। तो 51 टाइम में ये हो गया, और 51 इंटू 17 बचा, तो 17 से करोगे तो 289 होता है, और 289 से 3 करोगे तो 29 27 24 24 और 2 हो जाएगा आपका 26, 3 दूना 6 और 3 6 6 2 8 8 6 7। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर लेना। ये बस इसमें कुछ नहीं किया, 17 को लिख 17 इंटू कॉमन है ना, 3 इंटू 17 कर दिए। तो देखो इसका स्क्वायर याद है ना, 289 होता है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा।